guys are doing well। ये वाला आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, ऐसे लॉक इन करने वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये वाला ट्रेंड फॉलो करूँ ताकि आई विल ऑल्सो बी नो अ ट्रेंड फॉलो। सो हे गाइस, हाउ यू ऑल, होप यू गाइस आर हैप्पी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग लॉक इन करने वाले हैं। क्योंकि आज की हमारी वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, 3 बुक्स के रिव्यू देने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली एक सीरीज होने वाली है। एंड आई एम सो फ्रिकिंग एक्साइटेड फॉर दिस वन। आई नो, बैक टू द ओल्ड बैकग्राउंड, बैक टू ओल्ड स्कूल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी एंटिसिपेटेड सीरीज। और मैंने सोचा आप क्यों ना इसका रिव्यू बना दिया जाए, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली ने 3 दिन में कर दिया था। सो ये मतलब मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं बुक्स क्यों ही मंगवाती हूँ जब मेरे को मैं उन पर पैसे खर्च करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देती हूँ। सो व्हाट्स द पॉइंट, आई ओनली गेट द प्लेजर फॉर लाइक 2 to 3 days। सो दैट इज़ so that was it for the funny intro I decided to do today. And today we are gonna be reviewing a book series which is none other than the Once Upon a Broken Heart series. Like this is why, like इसलिए मैंने बोला था कि आज हम क्लॉक इन करने वाले, क्योंकि ये क्लॉक इन करने वाली बुक्स हैं guys, क्लॉक इन करो आप। Okay, so today we're going to be reviewing the book series of Once Upon a Broken Heart by Stephanie Garber. Okay guys, first of all this is a completed series. इसमें बस एक अभी नोवेला आने वाली है, I think सितंबर में आएगी, which I'm so freaking excited for. I think उसका नाम है The Mirror of Infinite Endings type of। मैंने स्टेफनी गार्बर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखा था, तो उन्होंने उसकी पोस्ट वगैरह डाल रखी थी। And I'm so excited. I think it's coming out in September. So for all you Once Upon a Broken Heart fans, I'm also very excited to be reading that novella. So you guys should also read it. First of all, can we take a minute to appreciate the cover designs? Like, oh my god, what the hell? Like, Girly Pop did some clocking. Can we just admire? Like, see. Oh my god. Prettiest book covers. Prettiest book covers. And one of my favorites. Wow. So cute. Okay guys, that was it for the little introduction, but we're gonna hop directly into the basic information of the book. So I'm very excited and let's go. इसकी first book का नाम है Once Upon a Broken Heart। इसकी second book का नाम है A Ballad of Never After, my personal favorite। फिर third book का नाम है A Curse of True Love। So yeah, ये एक trilogy है and ये मेरी बुक शेल्फ में बहुत ही प्यारी लगती है जब मैं उन रखती हूँ। So these are so freaking pretty। Okay, so ये वाली जो सीरीज है वो फैंटेसी और रोमांटिसी है। Okay guys, first of all let's just talk about book 1. So this book has total 54 chapters and 403 pages, and this book has total 46 chapters and 398 pages. This book has total 49 chapters and 381 pages. This series is total teenage friendly, like it is a young adult book. Also मतलब ये तो मुझे बहुत ही गलती हुई, बट मैं थोड़ा ऐसे Pinterest पे देख रही थी, मुझे पता चला कि इस बुक सीरीज को पढ़ने से पहले आपको कैरवेल बुक सीरीज पढ़नी होती है। एंड आई हैव हर्ड अबाउट कैरवेल एंड मेरे को जो है वो मैंने पढ़नी थी, बट मुझे लगा कि यार कैरवेल इज आल्सो बाय द सेम ऑथर सेम कवर। सो मुझे लगा कि यार शायद इसको कोई इतनी इमीडिएट जरूरत तो नहीं होगी पढ़ने की, और वैसे भी मेरे को ये वाली सीरीज पढ़ने का थोड़ा सा ज़्यादा मन था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे स्किप करूँगी। बट व्हाट द हेल गाइस, बट तो मैं स्किप कर दूँगी, बट उसे स्किप नहीं करना था। उसमें जो है वो इसमें जो भी होती हैं फेट्स वगैरह उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। सो गाइस, आई विल रिकमेंड, आई थिंक आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग कैरवेल से पहले पढ़ लो। मेरे तो बड़ी बट आई थिंक कैरवेल से पहले पढ़नी चाहिए। आई विल ऑफ कोर्स ये कैरवेल, बट मैं भूल गई थी। बट सीरियसली लाइक कुछ मुझे ऐसे बताओ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पढ़ने से पहले, सो यू कैन रीड कैरवेल। बट फॉर मी आई थिंक मुझे कैरवेल पढ़ने से इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैंने इसे पहले पढ़ लिया तो, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम मुझे पढ़ने से पहले। हाँ, थोड़ी सी माइनर स्पॉयलर्स होंगे, बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मतलब मैंने उस पर भी गूगल पर भी पढ़ा था कि वैसे तो हाईली रिकमेंडेड है कैरवेल पढ़ना, बट आप नहीं पढ़ते तो भी आप उसे शिफ्ट कर सकते हो। लाइक ओके थैंक गॉड कि हो जाती। सो या आई थिंक 50 अगर आप लोगों को पूरा ही होना चाहिए, आई थिंक यू शुड रीड कैरवेल। अदरवाइज कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कैरवेल स्किप करनी चाहिए, अगर आप इस वाली बुक सीरीज ज़्यादा एंटिसिपेट करते हो, सो आई थिंक दैट यू कैन स्किप इट, ठीक है। बाकी मैं तो पढ़ा नहीं, मैं कुछ शेयर तो नहीं, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं अपने वीडियो भी शेयर करूँ, बाकी आप लोगों को डिपेंड करना आप लोगों। सो इस बुक सीरीज़ के स्टार्टिंग में आपको ऐसे मैप मिलते हैं, तीनों बुक सीरीज़ के स्टार्टिंग में मैप्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बुक्स मैप एंड आई नो इसमें थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा दिखता है, सो इसलिए मैंने प्रेफर किया था कि मैं ऑनलाइन उन्हें कर लूँ, तो मैंने उन्हें ऑनलाइन सेव कर लिया था और फिर उससे काफ़ी ईजी हो गया था नेविगेट करना। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फॉलोड द मैप, सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई यूज्ड इट। ओके गाइस, नाउ फॉर द स्टोरी ऑफ दिस बुक। देखो अब मैं तीनों सीरीज कर रही हूँ, तो मैं उनकी आपको स्टोरीज उनकी जो समरी होती है पीछे की वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसमें थोड़े से स्पॉयलर्स हैं एंड आई वांट टू कीप दिस वीडियो एंटायरली स्पॉइलर फ्री ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जाए। इसलिए आई एम गोइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट बुक इन अ ब्रीफ वे। एवेंजेलिन फॉक्स को हमेशा से लगता था कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है और हैप्पीली एवर आफ्टर होती है, और वो इसमें हमेशा बिलीव करती थी। बट ये उसका बिलीव ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। कब तक नहीं टिका? जब तक
उसने ये जाना कि उसका वो जिससे प्यार करती थी वो उसकी बहन से शादी करने वाला है और उसके जो सपने हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डेस्परेट टू स्टॉप द वेडिंग, और अपने टूटे हुए दिल को जो है वो दोनों ठीक करने के लिए वो एक डील स्ट्राइक करती है विद द कैरिस्मैटिक बट विकेड, बहुत ही चार्मिंग बट बहुत ही मॉन्स्ट्रस प्रिंस ऑफ हार्ट्स से। हेल्प के एक्सचेंज के बदले वो उससे 3 किसेस मांगता है। उसके मन मुताबिक किसी टाइम पे दी जाएगी और किसी प्लेस पे दी जाएगी, उसको नहीं, सामने वाले को। इवेंजेलिन के फर्स्ट प्रॉमिस किस के बाद शी लर्न्स दैट बार्गेनिंग विद एन इमॉर्टल एज अ डेंजरस गेम। तब उसे पता चला कि उसने तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी, उसने तो एक इमॉर्टल के साथ डील स्ट्राइक करी है और ये उसने बहुत ही गलत कर दिया। दैट द प्रिंस ऑफ हार्ट्स wants more from her than she pledged. He has plans for Evangeline, plans that will either end in the greatest happily ever after or the most exquisite tragedy. कि ये वाली जो बुक है ना, this ends in a cliffhanger and this book also ends in a cliffhanger. This book is obviously the finished one. So देखो तीनों बुक्स जो है वो क्लिफ हैंगर पे एंड करती है, सो आपको तीनों ही पढ़नी पड़ेगी। Also guys, सी इस बुक में क्या है, सीरम ऑफ ट्रूथ की रेसिपी है गाइस इसमें। तो अगर आपको किसी को भी सच उगलवा रहा है तो आप सीरम ऑफ ट्रूथ से ला सकते हो। अब देखो, आपको अगर विधि जाननी है तो उसके साथ आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको विधि की तो वो नहीं दे सकती समरी, सो दैट इज अ क्लिफ हैंगर, उसके लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। ऑल्सो सी फॉर टर्निंग समवन इनटू योर वन ट्रू लव, किसी को अपने प्यार में पढ़ाना है उसका भी इसमें विधि दे रखी है। सो मतलब यार देखो, बुक इतना सब कुछ आपको ऑफर कर रही है तो इट्स टीचिंग यू विचक्राफ्ट। सो आप लोगों को जो है वो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें विधियाँ, लिटिल विधि लिखी हुई है कि आपको कैसे किसी को अपने प्यार में पढ़वाना है। तो यार देखो, अगर आप बहुत डेस्परेट तो आप पढ़वा सकते हो किसी को अपने प्यार में इस बुक की हेल्प लेके। ओके गाइस, आई थिंक दैट वाज इट फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सब प्रोवाइड कर दी है। लेट्स गो फॉर द ऑनेस्ट रिव्यू पार्ट। ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट सीरीज। आई कैंट इवन फॉर्म वर्ड्स, राइट? मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा था कि मैं शैटरमी के बाद कोई ऐसे को पढ़ नहीं पाऊंगी जो मुझे इतना एंटिसिपेट, इतना अच्छा फील करवाएगी, बट आई वाज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शैटरमी पढ़ी, मेरे को इतना अच्छा लगा कुछ नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब तो कोई भी बुक मुझे उस लेवल का सेटिस्फैक्शन, उस लेवल का इमोशन फील ही नहीं करवा सकती जिस हिसाब का मेरे को शैटरमी ने करवाया। बट उसके डायरेक्टली बाद मैंने ये सीरीज पढ़ ली एंड आई वाज लाइक ओह गॉड। ऑल्दो इन माय डिफेंस स्टिल शैटरमी इज माय फेवरेट बुक सीरीज, बट दिस कम्स टू अ क्लोज सेकंड गाइस। मतलब ये मुझे बहुत पसंद आई सीरियसली, लाइक 110% रिकमेंडेड है कि आप लोगों को बिल्कुल पढ़नी चाहिए भैया। तो मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लाइक स्टेफनी गार्बर के लिखने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया एंड आई मीन इस बुक में मैंने जितनी अनोटेशंस करी हैं मुझे लगता है कि मैंने किसी भी और बुक में करी होगी। लाइक ऑफ कोर्स दिस बुक वाज डेफिनेटली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग एवरीथिंग। ये एक रोमांटिसी है, फैंटेसी प्लस रोमांस, सो एवरीथिंग अबाउट इट वाज सो मैजिकल एंड सो क्यूट एंड एवरीथिंग। सो आप जब इसे पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं पे ट्रांसफर हो गए हो। स्पेशली लाइक आई थिंक एवरी रीडर कैन रिलेट टू दिस। लाइक जब भी वो कोई बुक पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक पूरी ऐसी मूवी सी चलती है कि ये हो रहा है एंड आई मीन बुक्स डिस्क्राइब इट सो perfectly that you can able to imagine everything in the head, although sometimes it's difficult, but I understand. But seriously, we imagine and we play a movie in our heads, which is my favorite part of reading, obviously. मैं अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी जा रही, मैंने शैटरमी पढ़ी थी, उसमें तो इतनी यर्निंग थी, इतनी कि कुछ पूछो ही मत। बट यार इस बुक में भी इतनी यर्निंग है सामने वाले से कि भाई मतलब आप हो जाओगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है जल्दी। मतलब बहुत ही ज़्यादा द लेवल ऑफ यर्निंग इज एन एक्सट्रीम लेवल, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गाइस। मुझे अंदर से बुरा लगता है कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों इतना तड़पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। बट द लेवल ऑफ इयरिंग इज गोटेड, लाइक इसने भी गोटेड है और लॉक इन कर रखा है गाइस। इयरिंग पे तो ऐसे लॉक इन कर रखा है इन्होंने, लाइक यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ इयरिंग दिस बुक हैज। और गाइस इस लेवल की इयरिंग से ज़्यादा तो मुझे इस बुक की डेडिकेशन अच्छी लगी है गाइस। मतलब इस बुक में जो डेडिकेशन दी गई है ना, वो इतनी मस्त डेडिकेशन दी गई है। देखो ये रही फर्स्ट बुक की डेडिकेशन फॉर एनीवन हु हैज एवर मेड अ बैड डिसीजन बिकॉज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। आई थिंक मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस दैट यू नो समटाइम्स पीपल मेक बैड डिसीजंस बिकॉज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। सो दिस बुक इज फॉर देम। आई मीन इस बुक को पढ़ने का बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुक पसंद आई। एंड द मोर एंड मोर आई एम रीडिंग यंग एडल्ट बुक्स, आई एम फॉलोइंग इन लव विद द जॉनरा। लाइक यंग एडल्ट बुक्स बहुत ही पसंद आती है मेरे को, मुझे पढ़ने बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनमें स्टोरी लाइन भी होती है और मतलब और चीज़ें भी होती हैं। द बैंटर, द कॉन्वर्सेशन, द एग्जीक्यूशन, everything is amazing. The way you read every single detail and you feel like you're a part of it, it's just amazing. Like जब मैंने ये बुक सीरीज कंप्लीट करी थी मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लाइक मुझे सच में इतना सही लगा, मुझे स्टार्टिंग कंप्लीट करने में इतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे इस बुक को कंप्लीट करने में, इस सीरीज को कंप्लीट करने में बुरा लगा। क्योंकि यार वही है ना, कुछ अब एक अच्छी चीज़ होती है और जब आप किसी खत्म कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार क्यों खत्म हो रही है ये चीज़। आई ऑल्सो लव द FMC। NMC तो भाई देखो
मेन कैरेक्टर तो भाई ऑब्वियसली सबको पसंद आते ही है, बट जो एमएमसी थी मुझे वो भी पसंद आई। वो इतनी काइंड और स्वीट हार्टेड थी और एंड तक वो काइंड और स्वीट हार्टेड ही रही। सो दैट्स अ लिटिल गुड थिंग अबाउट हर। सो गाइस, अगर आप लोगों को इतनी मेरी क्रेज की बातें समझ में नहीं आ, आपको क्या करना चाहिए, तो आप एक भी डम्ब हो, आपको करना है लॉक इन और आपको पढ़नी है जाके ये बुक। ओके, जल्दी से पढ़ो गाइस, क्योंकि दिस इज अमेजिंग। दिस बुक इज पीक। ओके, पीक है गाइस, पीक। यस, दैट वाज इट फॉर माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ Once Upon a Broken Heart. It is an amazing series, amazing writing style. 5 on 5 stars or maybe like 100 on 5 stars. 110% recommended. So you should go and read it, guys. So अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर इस वीडियो को to a book lover, and don't forget to subscribe to my channel. And I hope you all a very good day ahead, and I'll see you in my next one.